तो दिन ऐतिहासिक आगाज होने जा रहा है और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ पुरानी संसद को विदाई का दिन, दूसरी तरफ नई संसद में श्री गणेश का दिन और सेंट्रल हॉल की तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां समारोह होगा। और इसके बाद इसी पुरानी संसद के कोर्टयार्ड में जो सांसद हैं उनके ग्रुप फोटो सेशन रखा गया है और फिर नई संसद में जो नया श्री गणेश, नया आगाज, वो इस ऐतिहासिक फैसले के साथ होने की उम्मीद जताई जा रही है कि देश की आधी आबादी को राजनीतिक तौर पर पूरा हक दिला दिया जाए। महिला आरक्षण बिल लाने की तैयारी में सरकार। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद है और उनके साथ मौजूद है इस वक्त शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। आशीष, महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरीके से कैबिनेट की मोहर लग गई है, अब आज नए संसद भवन में अगर आगाज इस बिल के साथ होता है तो फिर क्या है प्रतिक्रिया प्रियंका जी की, जरा पूछिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी भी मेरे साथ हैं और हमने देखा कि कल उन्होंने बड़ा अस्टाउंडिंग स्पीच भी दिया। आपका सवाल मैं सीधे प्रियंका जी से करता हूं। प्रियंका जी बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की आपको शुभकामनाएं। आप सभी को और सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुंबई को मिस कर रही हूँ, महाराष्ट्र को मिस कर रही हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, एम आई करेक्ट और रॉन्ग, आप वही साड़ी पहनी है जिस पर आपने ओथ लिया था? जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से शुरुआत हुई थी और आज पुरानी पार्लियामेंट का लास्ट डे है तो उसी से अंत कर रही हूँ कि जो मेरी 3 साल की जर्नी रही है वो इस साड़ी के माध्यम से, पहनने के माध्यम से, ये मेरा मैसेज है। और मानती हैं आप कि आज महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का दिन है, आज इतना बड़ा बिल संभव है, आज उस पर चर्चा हो कि आज से कल तक में पास भी हो जाए महिला आरक्षण? मैं उम्मीद करती हूँ ये चीज़ जो हमें पहले पार्लियामेंट में करनी चाहिए थी, जो आधा काम, अधूरा काम राज्यसभा में पास होकर रह गया है, उसको पूर्ण करने का काम ये नई संसद भवन करेगा। पर साथ ही साथ कुछ मन में सवाल हैं कि क्या ये इमीडिएटली पास होगा, क्या ये इमीडिएटली लागू होगा, या 2029 के लिए लागू करने की बात है, डीलिमिटेशन के बाद लागू करने की बात है। बहुत सारे प्रश्न हैं। क्या वो उसी फॉर्म में होगा जो राज्यसभा में पास हुआ या फिर से एक फ्रेश बिल लाया जाएगा? क्या कोटा विद इन कोटा इंट्रोड्यूस किया जाएगा? तो ये सारी चीज़ें हैं जो बिल जब पेश होगा सदन में तब समझ में आएगा। पर हाँ, बिल्कुल आशावादी हूँ कि महिलाओं की लंबी लड़ाई जो 30 साल से ऊपर की अक्रॉस पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टीज हमने ये लड़ाई लड़ी है, आज वो पूर्ण होने जा रही है। तो क्या मतलब थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए, आप ये कह रही हैं कि अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि ये वही वाला बिल होगा जो 2010 में राज्यसभा से पास हुआ था या उसमें कुछ तब्दीली भी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अभी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि कैबिनेट में पास हुआ है, सब सोर्सेज बेस्ड आ रही है। एक प्रहलाद पटेल जी ने ट्वीट किया था, वो भी डिलीट कर दिया है। साथ ही साथ किस फॉर्मेट में आ रही है ये किसी को नहीं पता। मैं मानती हूँ अगर एक स्पेशल सेशन महिला रिजर्वेशन के लिए किया था, ये तो आपको पहले ही दिन ही इसका जब अनाउंस किया था स्पेशल सेशन हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, हम सब उसका स्वागत करते। पर जो ये लुक्का छुपी हो रही है, चुपके चुपके से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मन में संदेह होता है। मैं अभी इस पे किसी तरीके की बात नहीं करना चाहूँगी कि क्यों इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। तो जब इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी तो पता चलेगा। प्रियंका जी देखिए, कैबिनेट ने पास किया, पार्लियामेंट सेशन में है, लेट्स बी फेयर टू द गवर्नमेंट, ये भी आप जानती हैं एक नॉर्म है कि पार्लियामेंट के बाहर इन चीज़ों को बताया नहीं जाता, जब सेशन में होता है। संभव है कि आज आप लोगों को विस्तृत तौर पे इसकी जानकारी दी जाए। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ एक सवाल पर, बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात बोली। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बाद में इम्प्लीमेंट हो सकता है, नॉट विथ इमीडिएट इफेक्ट? सबसे पहले मैंने कहीं ये नहीं कहा कि आई एम नॉट पॉजिटिव अबाउट द बिल। मैंने ये कहा कि इतना बड़ा निर्णय है और स्पेशल सेशन बुलाया। मैंने ये नहीं कहा रेगुलर पार्लियामेंट सेशन है। स्पेशल सेशन जब बुलाते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष सब राय मशवरा कर स्पेशल सेशन और एक एजेंडा तय करके होता है। और यही अगर हमारा एजेंडा था, कितने सारे बिल्स डिस्कस होने वाले एजेंडा में आया था कि नहीं आया था, तो इसका भी करते कि स्पेशल सेशन इसीलिए किया गया है। और बिल आप पेश करिए, बिल्कुल पेश करिए। मैं इसलिए 2029 कह रही हूँ क्योंकि ये भी काफ़ी खेमों से खबर आ रही है कि 24 तक इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगा। इंटेंट पास हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन 2029 पे होगा। अगेन क्योंकि सब स्पेक्यूलेशन बेस्ड है, सोर्सेज बेस्ड है, यहाँ वहाँ से हम खबर ढूंढ रहे हैं। बिल जब तक नहीं आता एवरीथिंग। तो ये प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे हैं, शिवसेना उद्धव गुट की सांसद है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर ही अगर सरकार कदम बढ़ाने जा रही थी और उसी मकसद से अगर विशेष सत्र को रखा गया है, तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि तमाम जो राजनीतिक दल है उनको साथ लेकर सरकार इस तरफ कदम बढ़ाती? तो विपक्ष के सवाल जो हैं वो अभी भी बरकरार हैं। हालांकि स्वागत करते हुए विपक्ष की अगर सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आती है तो फिर हम उसका स्वागत कर रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है?
पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।